निकोला टेस्ला ने बिजली को देखने से पहले ही उसकी कल्पना कर ली थी। वो उसकी शक्ति का उपयोग करने, ऊर्जा को अपनी इच्छा से मोड़ने का सपना देखते थे। मोमबत्तियों की रोशनी वाली दुनिया में जन्मे इस दूरदर्शी आविष्कारक ने आधुनिक युग का रास्ता ही रोशन कर दिया। टेस्ला की कहानी अदम्य जिज्ञासा, अभूतपूर्व आविष्कार और दृढ़ संकल्प की कहानी है, जिसने अक्सर उन्हें दुनिया से अलग कर दिया। टेस्ला का जीवन विचारों की शक्ति का प्रमाण था। उनका मानना था कि मानव मन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकता है। उनका अपना दिमाग एक प्रयोगशाला बन गया, जहां उन्होंने अभूतपूर्व तकनीकों को जन्म दिया, जिनमें से कई आज भी हमारे जीवन को आकार दे रही हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में स्मिल्जान गांव में हुआ था, जो आज क्रोएशिया में है। बचपन से ही टेस्ला ने असाधारण दिमाग का परिचय दिया। उनके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी और जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता थी। बिजली के प्रति टेस्ला का आकर्षण जल्दी ही शुरू हो गया था। वो स्थैतिक झटकों की चटकती ऊर्जा से मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग पर किताबें पढ़ डाली, प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को समझने के लिए उत्सुक थे। ऑस्ट्रिया और प्राग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद टेस्ला ने अवसरों की भूमि अमेरिका का रुख किया, जहां उन्हें अपने आविष्कारों को जीवंत करने की उम्मीद थी। टेस्ला 1884 में न्यूयॉर्क शहर पहुंचे। यह वह समय था जब शहर तेजी से बदल रहा था और बिजली की दुनिया में क्रांति की शुरुआत हो रही थी। वो अपने साथ विचारों से भरी एक नोटबुक और सफल होने की तीव्र महत्वाकांक्षा से ज्यादा कुछ नहीं लाए थे। उनके विचारों में नई ऊर्जा और नवाचार की संभावनाएं भरी हुई थीं। उन्हें जल्द ही गरम आगरम प्रकाश बल्ब के प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम मिल गया। एडिसन के साथ काम करना उनके लिए एक बड़ा अवसर था। एडिसन ने विद्युत शक्ति वितरण के लिए दिष्ट धारा या डीसी का समर्थन किया। उनका मानना था कि डीसी प्रणाली अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय थी। हालांकि टेस्ला का मानना था कि प्रत्यावर्ती धारा या एसी कहीं बेहतर थी। उन्होंने एसी प्रणाली की क्षमता को पहचाना और इसे भविष्य की ऊर्जा प्रणाली के रूप में देखा। एसी लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती थी और वोल्टेज में आसानी से ऊपर या नीचे की जा सकती थी, जिससे यह व्यापक उपयोग के लिए अधिक कुशल और व्यावहारिक हो जाती थी। यह प्रणाली बड़े पैमाने पर बिजली वितरण के लिए आदर्श थी। राय के इस अंतर ने दो आविष्कारकों के बीच एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया, जिसे धाराओं का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध केवल तकनीकी नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का भी था। एसी में टेस्ला का विश्वास आखिरकार जीत गया। इंडक्शन मोटर और टेस्ला कॉइल सहित उनके आविष्कारों ने एसी पावर को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। शिकागो में 1893 के विश्व के कोलंबियाई प्रदर्शनी में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ उनके काम ने एसी बिजली की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर टेस्ला ने वैज्ञानिक क्षेत्रों की एक चक्करदार सरणी का पता लगाया। उन्होंने वायरलेस संचार, एक्स-रे और यहां तक कि रिमोट कंट्रोल के साथ प्रयोग किए। उन्होंने वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के लिए एक वैश्विक प्रणाली बनाने का सपना देखा, एक ऐसी दृष्टि जो उनके महत्वाकांक्षी वार्डनक्लिफ टॉवर प्रोजेक्ट में सन्निहित थी। भाग 5, टेस्ला की वायरलेस दुनिया। वायरलेस संचार पर टेस्ला के काम ने उन तकनीकों की नींव रखी जिन्हें हम आज हल्के में लेते हैं। उन्होंने रेडियो तरंगों के साथ प्रयोग किए जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां सूचना, ऊर्जा और यहां तक कि विचारों को भी वायरलेस तरीके से प्रसारित किया जा सकता है। उनकी दृष्टि में यह तकनीक मानवता के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकती थी। उन्होंने मार्कोनी के प्रसिद्ध ट्रांसअटलांटिक ट्रांसमिशन से वर्षों पहले रेडियो तरंगों के साथ अभूतपूर्व प्रयोग किए। उनके प्रयोगों ने वायरलेस संचार के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। टेस्ला की दृष्टि साधारण संचार से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे थे जहां वायरलेस तकनीक हर जगह हो।
उनका मानना था कि वायरलेस पावर ट्रांसमिशन दुनिया में क्रांति ला सकता है, मानवता को तारों और केबलों पर निर्भरता से मुक्त कर सकता है। यह तकनीक ऊर्जा के वितरण को पूरी तरह से बदल सकती थी। जबकि उनका वार्डनक्लिफ टॉवर प्रोजेक्ट अंततः वित्तीय बाधाओं और तकनीकी सीमाओं के कारण विफल हो गया, यह उनकी महत्वाकांक्षी सोच का प्रतीक था। इसने एक ऐसे भविष्य का पूर्वाभास किया जहां वायरलेस ऊर्जा हस्तांतरण एक वास्तविकता बन सकता है। टेस्ला का सपना था कि एक दिन पूरी दुनिया वायरलेस ऊर्जा से जुड़ी होगी, जिससे मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। भाग 6, प्रतिभा का साया। उनकी प्रतिभा के बावजूद टेस्ला का जीवन संघर्षों के बिना नहीं था। वो एक कुख्यात सनकी व्यक्ति थे, जुनूनी बाध्यकारी व्यवहार और असामान्य भय के शिकार थे। वो अक्सर अपने वैज्ञानिक प्रयासों की खोज में अपनी भलाई की उपेक्षा करते थे। अपनी दृष्टि में टेस्ला के अटूट विश्वास के कारण अक्सर निवेशकों के साथ संघर्ष होता था और वैज्ञानिक समुदाय से संदेह होता था। उनके बाद के वर्षों को वित्तीय कठिनाइयों और गलत समझे जाने की भावना ने चिह्नित किया था। 1943 में न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में उनका अकेले निधन हो गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके अभूतपूर्व योगदान को उनके जीवन काल में ही पहचाना नहीं गया। भाग 7, टेस्ला की विरासत, एक बदली हुई दुनिया। उनकी मृत्यु के बाद के दशकों में टेस्ला की विरासत में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। एक बार एक सनकी बाहरी व्यक्ति के रूप में देखे जाने वाले उन्हें अब एक दूरदर्शी प्रतिभा के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया। उनके आविष्कारों ने विद्युत ग्रिड, रेडियो संचार और अनगिनत अन्य तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया, जिन पर हम आज भरोसा करते हैं। टेस्ला का नाम नवाचार और वैज्ञानिक उन्नति की अथक खोज का पर्याय बन गया है। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अपने विचारों में अटूट विश्वास से प्रेरित एक अकेला व्यक्ति वास्तव में दुनिया को बदल सकता है। भाग 8, कल्पना का महत्व। टेस्ला का जीवन और कार्य प्रगति को आगे बढ़ाने में कल्पना के महत्व को रेखांकित करता है। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनके पास अपने समय से बहुत आगे की तकनीकों की कल्पना करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उनकी नोटबुक उन आविष्कारों के रेखा चित्रों और आरेखों से भरी हुई हैं, जो उनके समय में विज्ञान कथा की तरह लगते थे, लेकिन तब से आम हो गए हैं। उनके विचारों ने आधुनिक तकनीक की नींव रखी। टेस्ला का मानना था कि मानव कल्पना ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। उनकी सोच ने हमें नई संभावनाओं की ओर प्रेरित किया। उन्होंने एक बार कहा था, वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया वह मेरा है। यह कथन उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। उनका जीवन बड़े सपने देखने और विचारों के प्रति सबसे दुस्साहसी का भी पीछा करने की हिम्मत करने की शक्ति का प्रमाण है। टेस्ला की विरासत हमें सिखाती है कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। भाग 9, टेस्ला का स्थायी रहस्य। टेस्ला के जीवन और कार्य में रुचि के पुनरुत्थान के बावजूद वो एक गूढ़ व्यक्ति बने हुए हैं। उनके सनकी व्यक्तित्व, अपरंपरागत तरीकों और उनकी मृत्यु के बाद उनके कई निजी कागजातों के नष्ट होने ने उनके आसपास रहस्य की आभा में योगदान दिया है। उनकी कुछ अधिक महत्वाकांक्षी अवास्तविक परियोजनाओं, जैसे कि डेथ रे वेपन के लिए उनकी अवधारणा की व्यवहार्यता के बारे में बहस जारी है, जबकि उनके कुछ विचार वास्तविकता की तुलना में कल्पना में अधिक निहित हो सकते हैं। अज्ञात क्षेत्र का पता लगाने और पारंपरिक सोच को चुनौती देने की उनकी इच्छा शक्ति एक स्थायी प्रेरणा बनी हुई है। भाग 10, निष्कर्ष। नवाचार की विरासत। निकोला टेस्ला की विरासत उन विशिष्ट आविष्कारों से कहीं आगे तक फैली हुई है जिन्हें उन्होंने जीवंत किया।
उन्होंने वैज्ञानिक जांच की भावना, ज्ञान की अथक खोज और मानव सरलता में अटूट विश्वास को मूर्त रूप दिया। उन्होंने तकनीक द्वारा आकार लेने वाले भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की और ऐसा करने में उन्होंने इसे बनाने में मदद की। जैसे जैसे हम तेजी से तकनीकी प्रगति द्वारा परिभाषित युग में नेविगेट करते हैं, टेस्ला की कहानी कल्पना, दृढ़ता और यथास्थिति को चुनौती देने के साहस के महत्व की समय पर याद दिलाती है। उनका जीवन दुनिया को आकार देने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए विचारों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।